जय हिंद दोस्तों। अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो हमारे पास बहाने हज़ार हैं और अगर हम कुछ भी ना करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास बहाने हज़ार हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम करना क्या चाहते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है फुटबॉल खिलाड़ी गैब्रियल जीसस की, जिन्हें एक वक्त खाना तक नसीब नहीं होता था और उन्हें फुटपाथ तक पेंट करना पड़ा। और ऐसा क्या हुआ कि फिर वह विश्व कप तक पहुँचे। आइए देखते हैं दोस्तों। कहते हैं ना कि कुछ पाने की शिद्दत हो तो सारी कायनात आपके साथ लग जाती है। कुछ ऐसा ही फुटबॉल खिलाड़ी गैब्रियल जीसस के साथ हुआ, जिनके घर के हालात ठीक नहीं थे। उनके पैदा होते ही फादर उन्हें छोड़कर चले गए। माँ ने ही अकेले पालना पोसना शुरू किया, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसी वजह से उन्हें अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पाई। बात जिंदगी जीने की थी, इसलिए वह दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगी। ये ब्राज़ील के शहर साओ पाउलो की एक बस्ती में रहते थे, जो कि एक गरीब बस्ती थी, जहाँ लोगों को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। मगर उनकी माँ बच्चों की परवरिश को लेकर बहुत संजीदा थी। बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने दिया, दिन रात काम करती रहती ताकि बच्चों को खाने के साथ साथ पढ़ाई भी हासिल हो सके। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, ब्राज़ील के लोग फुटबॉल के दीवाने होते हैं। घर घर में फुटबॉल खेलने वाले होते हैं। फिर गैब्रियल कहाँ अछूते रहते। 9 साल की उम्र में ही अपने एक दोस्त के साथ पास के लोकल फुटबॉल क्लब पहुंच गए। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में कोच से कहा, क्या मैं आपकी फुटबॉल टीम में खेल सकता हूं? कोच को ये बेबाक अंदाज पसंद आया और उन्होंने परमिशन दे दी। होता क्या था कि उस दौरान फुटबॉल क्लब में खिलाड़ियों को फ्री लंच मिलता था। गरीब लड़कों को ये बात और मोटिवेट करती थी कि सीखने के साथ ही भरपेट खाना भी मिलेगा। जिस दिन क्लब बंद होता तो ये सड़कों पर प्रैक्टिस करते। कई बार गैब्रियल मोहल्ले की टीमों का हिस्सा बने और फ्री में सैंडविच और सोडा मिला। ये उन दिनों बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि गरीब बस्ती के बच्चों को पेट भर के खाना मिल नहीं पाता था और खेलने के बहाने उन्हें पेट भर के खाना मिल जाता था। 2010 में जब उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलने का मौका मिला तो वो खूब गोल पे गोल किए, लेकिन ये बात अपोजिट टीम प्लेयर्स को पसंद नहीं आई कि नए लड़के से वो हार माने। मैच के बाद विरोधी टीम के खिलाड़ियों ने उन्हें खूब पीटा। इवन दैट एक ने तो ये भी धमकी दी कि अगर ऐसे ही रहे तो तुम्हारी टांगें चीर दूंगा। एक से बढ़कर एक टीमों को हराते हुए जब उनकी टीम फाइनल में पहुंची तो एक दिन पहले रात में तेज तूफान आया, घमासान बारिश हुई और मैदान गीला हो गया। अपोजिट टीम के प्लेयर्स सुविधा संपन्न थे, उनके पास शानदार जूते और बेहतरीन किट थे, लेकिन इन गरीब बच्चों के पास साधारण जूते जो गीले मैदान पर दौड़ते वक्त बैलेंस नहीं बना पाते और गोल करने से चूक जाते। टीम हार गई, लेकिन जौहरी की नज़र से हीरे की परख तो हो ही जाती है। कोच ने मैदान में गैब्रियल की मेहनत और लगन देखी और फिर ट्रेनिंग का ऑफर दिया, लेकिन खाने पीने और रहने का इंतज़ाम खुद करना था, जो कि इस गरीबी में बहुत बड़ा काम था। उदास होना लाजमी था, क्योंकि बड़े शहर का रहने सहने का खर्च बड़ा था और डेली अप एंड डाउन करते तो पूरा दिन बस में ही निकल जाता। लेकिन जब माँ साथ हो तो हम दुनिया जीत सकते हैं। माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम खेल सीखने पर फोकस करो और सब मैं देख लूँगी। सामान पैक करो और ट्रेनिंग की तैयारी करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। अब फुटबॉल ही उनकी ज़िंदगी थी और स्टेट लेवल के ढेरों मैचों में उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। माँ बहुत खुश थीं, लेकिन बेटे से दूर रहना खलता भी बहुत था। 2014 में उनके शहर साओ पाउलो में ओलंपिक खेल होने वाला था। स्वागत की जोरदार तैयारियां चल रही थीं। शहर को बहुत ही करीने से सजाया संवारा जा रहा था। गवर्नमेंट ही नहीं, पब्लिक भी दिन रात शहर को खूबसूरत बनाने में जुटी थी। सैकड़ों मजदूरों और कलाकारों को इस काम में लगाया गया था। उस वक्त शहर में काम करने वालों की डिमांड बढ़ गई थी और गैब्रियल को खर्च के लिए काम की तलाश थी, क्योंकि बस का किराया तक कम पड़ जाता था और अब इस उम्र में माँ से बार बार पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों, कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। गैब्रियल भी फुटपाथ को पेंट करने के काम में लग गए। इनकी यही फोटो खूब वायरल हुई और इंटरनेशनल मीडिया में सालों साल छाई रही।
देर थी अंधेर नहीं, मेहनत रंग लानी शुरू कर चुकी थी। 2015 में बेस्ट न्यू प्लेयर्स का अवार्ड मिला, फिर 2016 में सीजन के बेस्ट प्लेयर का खिताब मिला। फिर क्या था, कामयाबियों का सफ़र शुरू हो गया। इसी साल समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। 2017 में मैनचेस्टर सिटी की तरफ से खेलते हुए प्रीमियर लीग जीती और फिर रूस में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप में ब्राज़ील की तरफ से खेलना शुरू किया। तो देखा दोस्तों, मेहनत और लगन से हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो चाहते हैं, और अगर साथ में माँ हो तो हम तो पूरी दुनिया ही जीत सकते हैं। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, जहां एजुकेशनल मटेरियल्स भी आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।